हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी एक क्लास हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आइए जानते हैं इसकी पहचान क्या है। रहा, रही, रहे हैं और प्लस में समय से। प्लस में क्या होना चाहिए? समय से। रहा, रही, रहे हो और उसमें समय और समय के बाद में से भी दिया गया हो तो हम उसे कंसीडर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके लिए हम यूज करते हैं हैज बीन का, नहीं तो फिर हैव बीन का, और प्लस में मेन वर्ब में लगाते हैं आईएनजी और सबसे आखिरी में लिखते हैं सिंस या फॉर। तो प्यारे व्यूअर्स, इस क्लास में जो हमें जानना है वो यही जानना है, कहाँ लगाएंगे सिंस और कहाँ लगाएंगे फॉर। कहाँ लगाएंगे सिंस और कहाँ लगाएंगे फॉर। तो आइए सीखते हैं बड़े ही आसान शब्दों में। बड़ा ही आसान है। तो प्यारे व्यूअर्स, सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फार का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, अगर नहीं समझे तो दोबारा समझिए। सिंस का मतलब निश्चित समय के लिए लगाया जाता है और फॉर का मतलब अनिश्चित समय के लिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे। अगर अब भी आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, इन सबको यही छोड़ देते हैं। आइए हम दूसरे तरीके से पढ़ते हैं जिससे हमें समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहले बांट लेते हैं। हम देखेंगे कहाँ लगेगा सिंस और कहाँ लगेगा फार। तो इधर वाले पार्ट में सिंस और इधर वाले पार्ट में फार लगेगा। प्यारे व्यूअर्स, समय के लिए हमें लगाना है तो समय सबसे पहले हम देखते कहाँ है? घड़ी में। तो आइए घड़ी में जान लेते हैं कब लगेगा सिंस, कब लगेगा फार। घड़ी में अगर दिया है बजे या बजकर, यानी अगर हिंदी में लिखा आ गया 9 बजे से रो रहा है, 10 बजे से रो रहा है या 10 बजकर 3 मिनट से रो रहा है, तो हमें लगाना है सिंस। यानी घड़ी में बस हमें केवल इतना ही देखना है कि अगर बजे या बजकर दिया है तो लगाएंगे सिंस, नहीं तो लगाएंगे फॉर। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ 9 बजे से पढ़ रहा है तो सिंस 9 o'clock। 8 बजे से पढ़ रहा है तो सिंस 8 o'clock। 8 बजकर 15 मिनट से पढ़ रहा है तो सिंस 15 मिनट पास्ट 8 o'clock, etc एक्सेट्रा। इसके अलावा बजे या बजकर अगर शब्द नहीं निकलता, इसके अलावा कोई भी समय दिया गया हो, कोई भी समय, तो प्यारे व्यूअर्स अगर हम हिंदी में बनाते हैं तो हिंदी में हमें अगर बजे व बजकर नहीं दिखेगा तो हम सीधा क्या लगा देंगे? फार। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 घंटे से पढ़ रहा है फार 2 hours, 10 मिनट से पढ़ रहा है फार 10 मिनट्स, 10 सेकंड से पढ़ रहा है तो फार 10 seconds, etc एक्सेट्रा जो भी दिया हो। अगर बजे बजकर दिया है तभी लगाएंगे सिंस, नहीं तो लगाएंगे फार। इतनी बात क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, आगे हम देखते हैं। आगे जो हमारा समय देखा जाता है वो होता है हमारे लिए कैलेंडर। क्या होता है? कैलेंडर, जहाँ पे हमें डेट भी पता चलती है। अब शायद आपको दिख रहा होगा। अगर आपको दिख रहा है तो चलिए पढ़ते हैं कैलेंडर में। तो प्यारे व्यूअर्स, कैलेंडर तो आपने देखा ही होगा, खरीदा भी होगा। तो कैलेंडर में जो जो दिया रहता है उसके लिए लगेगा सिंस और बाकी के लिए लगेगा फॉर। कैलेंडर में जो जो दिया रहता है उसके लिए लगाना है सिंस और बाकी के लिए लगाना है फॉर। फॉर एग्जाम्पल, कैलेंडर में क्या दिया रहता है? इस कैलेंडर में 4 पॉइंट मैंने बनाया है। पहला पॉइंट कि नेम ऑफ डेज दिया रहता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इन सब के पहले क्या लगेगा? सिंस संडे। जैसे रविवार से पढ़ रहा है तो सिंस संडे, मंडे, ट्यूसडे एक्सेट्रा। नेम ऑफ मंथ भी दिया रहता है कैलेंडर में, आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, ये सब दिया रहता है। तो आपको कहना है कि अगर जनवरी से पढ़ रहा है तो सिंस जनवरी, फरवरी से पढ़ रहा है सिंस फरवरी, मार्च से पढ़ रहा है सिंस मार्च, etc जो भी नाम अगर दिया है मंथ का तो पढ़ना। कैलेंडर में ये दिया भी रहता है। प्यारे व्यूअर्स, मैं यहाँ पे आपका स्पेलिंग पे ध्यान खींचना चाहूंगा। जनवरी की स्पेलिंग कई व्यूअर्स गलती करते हैं। अगर जनवरी की स्पेलिंग आपको याद करना है तो 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहले बोलिए जेनु अरी और फरवरी की फेब्रू। क्या बोलेंगे? फेब्रू प्लस में अरी, फेब्रुअरी, जेनुअरी। ओके। फिर कैलेंडर में तीसरे पॉइंट में क्या दिया रहता है? नेम ऑफ ईयर।
जी हाँ, वर्ष के नाम दिए रहते हैं, जैसे 2004, 2005, 2000 से। जैसे मैं कहूँ कि मैं 2004 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए, या मैं 2019 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस, क्योंकि 2004 दिया रहता है कैलेंडर। अगला क्या चीज कैलेंडर में दिया रहता है, नेम ऑफ फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल का नाम अगर दिया है तब भी क्या लगेगा प्यारे व्यूअर्स, जैसे होली, दीपावली, तो क्या लगेगा, सिंस। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने कहा कि कैलेंडर में जो दिया रहता है उसके पहले लगाना है सिंस। एग्जाम्पल के लिए सिंस संडे, सिंस जनवरी, सिंस 2004, सिंस 2004 एंड सिंस होली, दीपावली एक्सेट्रा। और फार कहाँ लगेगा, फॉर 4 डेज। कैलेंडर में का कहीं लिखा होता है 4 दिन, 2 दिन, 4 मंथ, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं होता। तो कैलेंडर में जो नहीं दिया है उसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर। क्या लगाएंगे, फॉर। जैसे आपको कहना है 10 दिनों से वह घूम रहा है, तो फॉर 10 डेज। 4 महीनों से पढ़ रहा है, तो फॉर 4 मंथ्स। 10 वर्षों से पढ़ा रहा है, तो फॉर 4 मंथ, 10 ईयर्स। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया है। बस आपको इतना ध्यान करना है कि कैलेंडर में जो दिया है उसके लिए लगाएंगे सिंस, जो नहीं दिया है उसके लिए लगाएंगे फार। प्यारे व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। अब तीसरे पॉइंट में फार का प्रयोग नहीं होगा, केवल और केवल सिंस का प्रयोग होगा इधर के जितने भी पॉइंट आएंगे। तो ध्यान से देखिए, तीसरा पॉइंट हमारा है पार्ट ऑफ द डे। दिनों के जो भाग होते हैं कहाँ से शुरुआत होती है, डॉन से। डॉन का मतलब होता है भोर के समय, जब सूर्य ना निकला हो और उजाला हो गया हो। उसके बाद मॉर्निंग आता है, तब भी लगाएंगे सिंस। प्यारे व्यूअर्स, इधर के जितने भी पार्ट हैं सब में केवल और केवल क्या लगेगा, सिंस। फार के लिए बस यही दो था, एक घड़ी में जो बजे बजकर ना दिया हो, और कैलेंडर में जो न दिया हो, इसी के लिए फार लगता था। बाकी सभी के लिए क्या लगाना है हमें, सिंस। तो मॉर्निंग हो गया, नून हो गया, दोपहर, आफ्टरनून हो गया, दोपहर के बाद इवनिंग हो गया, शाम ट्यूलाइट हो गया, गौथरिया जिसको बोलते हैं, कि जब अंधेरा ना हुआ हो, सूर्य भी अस्त हो गया, उसको बोलते हैं ट्यूलाइट। उसके बाद आता है नाइट, फिर आता है मिडनाइट। इसके अलावा एस्टरडे हो, चाहे टुडे हो, चाहे टुमारो, तब भी लगेगा सिंस। फिर चौथा पार्ट आता है स्टेट ऑफ लाइफ। इसमें भी केवल हमें सिंस का प्रयोग करना है। इसका पहले एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैं कहूँ वह सुबह से पढ़ रहा है तो सिंस मॉर्निंग, वह भोर से पढ़ रहा है तो सिंस डॉन, वह शाम से पढ़ रहा है तो सिंस इवनिंग। और स्टेट ऑफ लाइफ होता है यानी कि जीवन की अवस्थाएं जो होती हैं, जैसे जन्म का, बर्थ से, अपने जन्म से ही वो पढ़ रहा है, वो अपने जन्म से ही बोल रहा है, तो सिंस हिज बर्थडे। बचपन, चाइल्डहुड, बचपन भी एक समय ही है, कहीं ना कहीं ये भी एक समय है। मैरिज, मैरिज का टाइम, शादी का समय, इसके लिए अगर कहा जाए कि वो अपनी मैरिज, शादी वाले दिन से ही अंग्रेजी बोल रहा है, तो सिंस हिज मैरिज। डेथ, मृत्यु भी निश्चित होता है। एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, यानी वो अपने दुर्घटना वाले दिन से ही अंग्रेजी बोल रहा है, तो सिंस हिज एक्सीडेंट डेज, है ना, द डे ऑफ हिज एक्सीडेंट, सिंस द डे ऑफ हिज एक्सीडेंट। इतना पॉइंट अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। मैं एक बार और आपको रिवीजन करवाना चाहूंगा। आइए देखते हैं। अब हमें जो देखना है प्यारे व्यूअर्स, वो हमें ये देखना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, कि अगर इतना सब कुछ जानने के बाद में अगर किसी भी शब्द के पहले लग गया, समय के पहले लास्ट, क्या लग गया प्यारे व्यूअर्स, लास्ट। क्या लग गया, लास्ट। यानी लास्ट का मतलब क्या होता है, पिछला। अगर लास्ट लग गया तो भी लगेगा सिंस। अभी मैंने बताया था कि 2 मिनट, 2 घंटे के लिए क्या लगता है, फॉर, बिल्कुल सही था। लेकिन अगर इसमें लास्ट लगा दिया जाए पिछले 2 घंटे से, तो क्या हो जाएगा, सिंस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि वह 2 घंटे से बोल रहा है, तब हमें समय का अंदाजा नहीं लगता। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूँ लास्ट 2 आवर्स, यानी पिछले 2 घंटे से बोल रहा है, तो हम एक निश्चित समय पे पहुंच जाते हैं प्यारे व्यूअर्स। निश्चित समय कैसे, जैसे अगर अभी 8 बज रहे हैं और मैंने कहा पिछले 2 घंटे से बोल रहा हूँ, इसका मतलब 6 बजे से बोल रहा हूँ।
जब मैं कहता हूँ 2 घंटे से केवल, तो हमें ये नहीं पता चल पाता है कि वो 2 घंटा कौन-सा है, लेकिन जैसे ही पिछला लगा, तैसे हमें पता चल जाता है। तो प्यारे व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब ये भी क्लियर हुआ होगा कि निश्चित समय क्या है, किसी एक वैलिड पॉइंट पर पहुँच जाना। जब मैं 10 मिनट कहता हूँ तो आप किसी निश्चित समय पे नहीं पहुँच पाते, लेकिन अगर मान लीजिए अभी 8 बजे और मैं कहूँ कि लास्ट जोड़ दूँ, पिछले 10 मिनट से जोड़ दूँ। जब 10 मिनट केवल कहता हूँ तब तो फार लगेगा, अनिश्चित समय है। अगर इसको निश्चित बनाना है तो लगा दीजिए लास्ट। क्या लगा दीजिए? लास्ट। जैसे ही लास्ट 10 मिनट लगाएँगे मतलब पिछला 10 मिनट, तो 8 बजने में 10 मिनट बाकी होगा, यानी 7:50 से मैं बोल रहा हूँ। उसी प्रकार दिन के लिए भी है। अगर दिन बोला जाए 4 दिनों से बढ़ रहा है, अरे कौन से 4 दिनों से बढ़ रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर लास्ट जोड़ा गया पिछले 4 दिन, तो आज अगर मान लीजिए कि रविवार है, तो पिछले 4 दिनों से पड़ रहा है, तो आप एक निश्चित पॉइंट तक पहुँच जाएँगे। यानी कहने का मतलब, अगर किसी भी अनिश्चित समय में लास्ट जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया? लास्ट, जिसका मतलब होता है पिछला, तब भी क्या लगेगा? सिंस। इसके अलावा 3 पॉइंट और है जहाँ सिंस लगना है, वो आप ध्यान से देख लीजिए। पहला है, जैसे मैं बोलूँ कितने समय से, कितने समय समय से, तो आपको लिखना है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, और क्या लगाना है? सिंस। अगर मैं कहूँ कब से, कब से, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा कब से, तो आपको लगाना है सिंस व्हेन, सिंस व्हेन। मैं कहूँ तब से, तो आपको लगाना है सिंस देन, सिंस देन। तो प्यारे व्यूअर्स, बड़ा ही आसान था, कुछ नहीं करना है, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। घड़ी में अगर बजे बजकर दिया है हिंदी में, तो लगा देंगे सिंस, नहीं तो लगाएंगे फार। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रहे कि लास्ट अगर लग गया तो फिर सिंस लगने लगेगा। कैलेंडर में जो जो दिया गया है लगाएंगे सिंस, जो नहीं दिया है लगाएंगे फार। पार्ट ऑफ द डे में केवल केवल क्या लगने वाला है? सिंस। होता क्या है पार्ट ऑफ द डे? डॉन, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, ट्विलाइट, नाइट, मिडनाइट। फिर स्टेट ऑफ लाइफ क्या होता है? स्टेट ऑफ लाइफ जीवन की अवस्था है, बर्थ होता है, चाइल्डहुड होता है, डेथ होता है, मैरिज होता है, एटीसी। और स्पेशल क्या है कि अगर जो जो फार लगा है, अगर उसके पहले लास्ट लगा दिया जाए किसी अनिश्चित समय के लिए, तो फिर क्या लगने लगता है? सिंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व सब्सक्राइब करें। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इधर से लीजिए। अगली वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखिए और समझिए, फिर वहाँ पे आप यूज करेंगे, आपको पता चलेगा कहाँ लगाना है सिंस और कहाँ लगाना होगा फॉर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।